बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम खुले आसमान के नीचे फिर आ गए हैं, पंजाब में फिर आ गया हूं मैं। तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 20/2 का लास्ट क्वेश्चन के पार्ट 3, 4 और 5 करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पार्ट करने लगे हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसके 3 पार्ट रह गए हैं सिर्फ, और उसके बाद एक से ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं a + ओमेगा b + ओमेगा स्क्वायर c इंटू a + ओमेगा स्क्वायर b + ओमेगा c इज इक्वल टू इसके इक्वल आपने साबित करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अभी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको सेम इसी तरह लिख लेते हैं। a + ओमेगा b + ओमेगा स्क्वायर c इंटू a + ओमेगा स्क्वायर b + ओमेगा c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नंबर को इस नंबर के साथ। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नंबर के साथ। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरे नंबर के साथ। नंबर वाइज हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले करते हैं। इसको किस तरह करेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। ठीक है, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। इसमें सारे प्लस के साइन है, लिहाजा यहाँ पे प्लस के साइन ही आएंगे। अपने आंखें बंद करके प्लस के साइन डाल देने हैं। प्लस a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, दूसरे के साथ हो गया, अब इसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AC आ जाएगा प्लस AC। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ओमेगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ओमेगा है। ठीक है, इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा। ये अच्छा बच्चों, ये आ गया। अब क्या है, आपने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, ओमेगा को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, AB + AB ओमेगा। क्यों, ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा। AB के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो AB आ गया और ओमेगा आ गया। ठीक है, सारे डिफरेंट है ना, इसलिए स्क्वायर किसी का नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो अब B और B जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, b × b तो क्या होता है, इनकी पावर 1 होती है। तो क्या होता है, b1 + 1 b का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे b × b हो रहा है तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। उसके बाद फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और b को c के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो BC आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका दूसरे वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, आपने तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। इसको क्या करना है, आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है बच्चों, क्या है, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, ओमेगा। A को C के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, AC आया प्लस AC ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ओमेगा स्क्वायर क्या आया, प्लस ओमेगा की पावर 4 आ गई। ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 आ गई और BC आ गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, ओमेगा की पावर क्यूब आ गई, और बी सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो सी स्क्वायर आ गया। ये आपने मल्टीप्लिकेशन जो है ये सही ध्यान से आपने करनी है, सही ध्यान से आपने करनी है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब देखो ये देखो ए बी, ठीक है। उसके बाद ए सी बी सी, इनको आपस में एक साथ ले आओ, ठीक है बच्चों। अब देखो ए स्क्वायर सेम ऐसा ही रहा, ए स्क्वायर प्लस, अब क्या तरतीब से मैंने लिखना है, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस आगे क्या है ए बी। अब ए बी ये आ गया, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद ए बी वाला और है ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बी सी ये रहा प्लस ओमेगा स्क्वायर बी सी प्लस ओमेगा 4 बी सी। उसके बाद क्या है सी ए लिख लो या ए सी लिख लो, एक ही बात है। अब क्या है ये देखो प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये देखो अभी तरतीब ये आ गई। अब क्या है, जबकि आपको मैंने बताया हुआ है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें क्या है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी, इसमें लगेंगी, इसमें आप यूज़ होंगी, तो ये आप जहन नशी रखें। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एक ये चीज़ आ गई, एक आपकी ये चीज़ आ गई, ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है, ठीक है। अच्छा अभी देखो अब क्या है, ओमेगा स्क्वायर सेम ऐसे ही लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, ये देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बता दी 1 है, तो मैंने क्या कर दिया 1 लिख दिया, प्लस सी स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या बताई मैंने 1 बताई, ठीक है। प्लस अब यहां पे देखो, यहां पे क्या मैं ए बी कॉमन ले सकता हूं इसमें से ए बी कॉमन ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं। ए बी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, यहां पे ओमेगा स्क्वायर बच गया, यहां पे क्या बच गया ओमेगा बच गया, ठीक है। उसी तरह इसमें से बी सी कॉमन ले लो, बी सी यहां पे क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर बच गया, प्लस यहां पे क्या बच गया ओमेगा की पावर 4 बच गई, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद फिर प्लस यहां से ए सी कॉमन ले लो, ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये सेम यही चीज आपकी वैल्यू यहां पे पुट हो जाएगी। ओमेगा यहां पे ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लो, ओमेगा बाद में लिख लो, या ओमेगा पहले लिख लो ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये वैल्यू ये वाला और ये वाला तो हमारी चाहत के बराबर आ रहा है। अब ये जो है इसको हमने ओमेगा 4 को ओमेगा बनाना है, तो वो हम किस तरह बनाते हैं आइए देखते हैं। ये आपका सेम ऐसे ही आ गया, ओमेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ गया, प्लस सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी
इसकी जगह -1 पुट कर दूं, -1 प्लस BC इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब ओमेगा, ठीक है ना, इस तरह लिख सकता हूं ना, तो मैंने उसी तरह लिख दूंगा ओमेगा क्यूब ओमेगा प्लस AC ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है बच्चों। फिर ये क्या आ गया, A स्क्वायर आ गया प्लस B स्क्वायर आ गया प्लस C स्क्वायर आ गया, अच्छा प्लस माइनस AB आ गया प्लस BC इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 ओमेगा, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा माइनस AC। अब ये -1 है तो -1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ओमेगा ही आ गया ना, इसी तरह ही आ गया। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC -1, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया वहां से, माइनस AC। तो क्या आया यहाँ पे, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस प्लस माइनस और माइनस AC। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये क्या साइड, ये वाली साइड क्या इसके इक्वल नहीं है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आपने क्या लिखना है, प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यह आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अभी हम आ गए फोर्थ पार्ट की तरफ। ये छोटा सा एक पार्ट है, ये छोटा सा एक सवाल है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल है और ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसके इक्वल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका पता चल गया कि ये किसके इक्वल है, तो आपको ये सवाल एक चंद सेकंड में आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता होगा, ये आपका अगर आप थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे एक ओमेगा क्या है, -1 प्लस आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के। अच्छा बच्चों, ये ओमेगा इसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह आपने माइनस डालना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसकी जगह आपने माइनस डालना है, यानी -1 माइनस आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ और सिर्फ ये है। देखो ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस आयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो ये चीजें वही नहीं है, ये ओमेगा के इक्वल है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, वही चीज है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये वाला जो है, ये वाला ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा की पावर 9 प्लस ये वाला किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, पावर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपने पढ़ा है, आपने एक चीज पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि ओमेगा की पावर 3 हो और उसकी पावर x हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो x क्या है, x की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। यानी मैंने सिंपल अल्फाज में क्या बताया था कि वो अल्फाज x की जगह हो सकते हैं, यानी वो अल्फाज x 3 को छोड़ दो, यानी ओमेगा की पावर अगर कोई ऐसी वैल्यू हो 18 हो, ओमेगा की पावर 12 हो, यानी ऐसा नंबर हो ओमेगा की पावर के जो 3 के टेबल में आता हो, 3 के टेबल में आता हो,
तो वो जो है वो 1 के इक्वल होगा। सिंपल अल्फाज में मैंने ये समझाया था। तो अब यहाँ पे देखो, तो अगर हम इसको करते हैं तो ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, प्लस ये 9 2 18 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 18 आ जाएगी, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है। 9 को हम 3 पे डिवाइड करें, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9। अब 18 जो है 18 भी 3 के टेबल में आता है, 3 6 18। तो इसका मतलब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो ओमेगा 9 की पावर, फिर ओमेगा 9 किसके इक्वल होगा, 1 के, प्लस ओमेगा 18 किसके इक्वल होगा, 1 के, -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 1 + 1 - 2 इज इक्वल टू 0। 1 + 1 क्या होता है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया आपस में, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा सवाल था। ये सिर्फ टाइम इसलिए लगा कि ये आपको थोड़ा बहुत एक स्टेप कुछ चीज़ें समझानी होती हैं, इसलिए टाइम लगा। अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ होंगी तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप मिनटों में ऐसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है बच्चों, तो ये है एक। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट कहता है कि 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर का क्यूब होल का क्यूब -1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। अब हमें ये पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। अब हमें ये पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बीच में माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया, लिहाजा हमें अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हमने एक और आगे मजीद दूसरे स्टेप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस तरह, यानी ये चीज़ अब हमारी बेकार होगी। अब क्या है, हम इसी में से कोई फार्मूला लगा के, फार्मूला निकाल के इसको इस काबिल बनाएंगे कि ये 0 के इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके आपने क्या करना है, इसको अभी देखें, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल का क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब ये - ओमेगा स्क्वायर को भूल जाओ, - ओमेगा को भूल जाओ। हम तरतीब लगाते हैं थोड़ी, ये तरतीब से ही है। ठीक है, 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा किसके इक्वल है, अगर इसमें से मैं निकालूं 1 + ओमेगा तो किसके इक्वल होगा, इसमें से अगर मैं निकालूं तो 1 + ओमेगा, देखो ये ओमेगा स्क्वायर है ना, बराबर के उस साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा, -ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा ना, -ओमेगा स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह -ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर, ये वाला आ गया का क्यूब, माइनस, इसको थोड़ा सा तरतीब लगा लो, 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा का क्यूब। अब देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर को, अब इसमें से एक और फार्मूला निकल आएगा, वो क्या, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको उधर ले गया, अब तो क्या आ गया, -ओमेगा आ गया। ठीक हो गया। अब इसकी जगह क्या होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -ओमेगा आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब माइनस, इसकी जगह क्या आ गया, -ओमेगा, और ये वाला -ओमेगा की पावर क्यूब। अब देखो मैंने क्या बताया था कि माइनस माइनस आपस में, -2 क्या होता है, ये आपस में होते प्लस हैं, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का। तो उसी तरह -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा स्क्वायर, अब AB -A, अब क्या होगा, -A इनका आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना,
इनके कोफिशिएंट को आपने प्लस करवाना है। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 होंगे ये प्लस, लेकिन साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। इस तरह होगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। सेम ऐसे ही इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो क्या होगा, इनको भी जब हम, ये माइनस सेम ऐसे आ गया, ये माइनस माइनस 1 + 1 -2 ओमेगा का क्यूब, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब आपने क्या करना है, -2 का क्यूब ले लो, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब ले लो, -2 का क्यूब और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -2 का क्यूब ओमेगा का क्यूब, ठीक है। अब इसका क्या मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जो 3 के टेबल पे आ रहा हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या, -2 का क्यूब, ये देखो, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, इस तरह कर लो। चलो, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो माइनस का आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया, ओमेगा की पावर 6 -2 का क्यूब हमने पढ़ा, वही -8 आ गया और ओमेगा का क्यूब। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी पावर, ओमेगा की पावर अगर 6 हो, 9 हो, 12 हो, 18 हो, 3 हो, कोई भी यानी 3 में टेबल आ रहा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो यानी 3 के टेबल पे आ रही हो, तो क्या 6 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो क्या आ गया, -8 ओमेगा 6 की पावर 1, ओमेगा की पावर 6 जो है वो 1 के इक्वल आ गया। अब माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, 8 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है। तो -8 + 8 क्या आ गया, -8, ये वाला -8 + 8, 8 से कट गया, माइनस का प्लस का आपस में कट गया, तो 0 के इक्वल आ गया। तो क्या आ गया, प्रूव डैट, आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो क्या आ गया, प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आपका हो गया ये वाला, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 20.2 आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो मोटिवेशन देते रहा करें, मेरे चैनल को लाइक करते रहा करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी करते रहा करें। शेयर करने से क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलती है हमें, तो हम आपके लिए, ताकि फिर उसके बाद और नई वीडियो लेके आएँ, दूसरे सब्जेक्ट शुरू करें, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट शुरू करें और इंशाल्लाह आप लोगों को समझाते जाएं, फिर पंजाब बोर्ड इस तरह, फिर A लेवल O लेवल इस तरह शुरू करें, ठीक है बच्चों। तो हमें लाइक करते रहा करें और देखते रहा करें, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि हमें भी, हम कहें कि यार कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स को। कमेंट्स करते रहा करें, ठीक है बच्चों। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अगर आप न्यू हैं तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।